नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह पटवाल। आप सब देख रहे हैं पटवाल कार्स। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 2020 फेसलिफ्ट डेटसन रेडी गो के कौन से वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स आएंगे, जैसे कि उसके बेस मॉडल में क्या आएंगे। क्योंकि आप सबको पता ही है कि कंपनी क्या करती है, वो अपने बेस मॉडल में कुछ फीचर्स नहीं देती हैं और टॉप मॉडल के जैसे नहीं लगता, क्योंकि उसमें टॉप मॉडल से बहुत ही ज़्यादा कम फीचर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में करूँगा कि इन्होंने टॉप मॉडल में क्या फ़ीचर्स दिए हैं और बेस मॉडल में क्या फ़ीचर्स दिए हैं, बेस से ऊपर वाले मॉडल में क्या क्या फ़ीचर्स इन्होंने दिए हैं और क्या क्या कम करा है टॉप मॉडल से। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले जाके आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखें, जो मैंने डेटसन रेडी गो के बारे में एक वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी चैनल पे। वो वीडियो देखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें मैंने इस गाड़ी के बारे में डिटेल्स बता रखी है, जैसे कि इसके कार में क्या क्या इंजन आएंगे और कार के डायमेंशंस के बारे में, गाड़ी की माइलेज के बारे में और गाड़ी की प्राइस तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। गाड़ी में कौन से वेरिएंट्स आएंगे, साथ में ही 2020 फेसलिफ्ट में क्या क्या नए नए फीचर्स आए हैं इस कार के ऊपर और इस गाड़ी का टॉप मॉडल। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में कवर करी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कुछ इस टाइप की वीडियो होगी, वो मैंने कल पोस्ट करी थी चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही मैंने उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और डिस्क्रिप्शन जो है हमारा वो हिंदी इंग्लिश आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम ये वाली वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस कार के वेरिएंट्स के बारे में। तो इस कार में आपको टोटल 4 वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है जो है इसका बेस मॉडल, वो है डी। फिर आता है इसका ए वेरिएंट जो है बेस से ऊपर, सेकंड बेस वेरिएंट, वो है आपका ए वेरिएंट। फिर आता है हमारा मिडल वेरिएंट जो है टी, और फिर आता है हमारा टॉप मॉडल जो है टी ऑप्शनल। अब मैं आपको इन सभी वेरिएंट्स की नोएडा में एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ। तो जो आपका डी यानी कि बेस वेरिएंट है, उसकी प्राइस है एक्स शोरूम 2.83 लाख रुपीज़। फिर जो आपका ए वेरिएंट है सेकंड बेस मॉडल, इसकी नोएडा में एक्स शोरूम प्राइस है 3.58 लाख रुपीज़। फिर आता है आपका सेकंड टॉप मॉडल टी वेरिएंट, तो इसकी नोएडा में एक्स शोरूम प्राइस है 3.80 लाख रुपीज़। फिर आता है हमारा टॉप मॉडल, जिसकी आपकी नोएडा में एक्स शोरूम प्राइस है 4.16 लाख रुपीज़। और इस गाड़ी का ऑटोमेटिक, इस गाड़ी में एक ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आता है और वो सिर्फ टॉप मॉडल आता है आपका ऑटोमेटिक में, और वो आपका 1000 सीसी के इंजन के साथ आता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपका 1 लीटर टी ऑप्शनल जो आपका AMT वेरिएंट है, ये आएगा आपका 4.44 लाख रुपीज़ पे। तो ये सब तो हो गई अब इन गाड़ी की प्राइजेस की। बाकी मैं आपको एक क्विक चीज़ बता दूँ इस गाड़ी के इंजन के ऊपर। तो इस गाड़ी में आपको 2 BS6 कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन मिलते हैं, एक है आपका 800 सीसी और एक है आपका 1000 सीसी। ठीक है, 800 सीसी वाला जो आपका इंजन है वो 20 या 21 तक की माइलेज आपको दे देगा, वो मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा आपको एग्जैक्ट फिगर। और जो आपका 1000 सीसी वाला इंजन है वो 21.7 की आपको माइलेज दे देगा। तो अब हम बात करते हैं इसके किस वेरिएंट पे कौन इंजन में आपका कौन सा इंजन मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें 2 पेट्रोल इंजन आते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस वेरिएंट में आपको कौन सा इंजन मिलेगा, यानी कि 800 सीसी वाला इंजन जो आपका किस वेरिएंट में आएगा और आपका 1000 सीसी वाला इंजन किस वेरिएंट में आएगा। तो गाइस, इस कार में जिसका आपको बताया 4 वेरिएंट्स हैं टोटल। तो जो आपका 800 सीसी वाला इंजन है वो आपका अवेलेबल है सारे ही वेरिएंट पे। आप डी यानी कि बेस मॉडल लेंगे तो उसमें आपको 800 सीसी इंजन मिलेगा। अगर आप सेकंड बेस मॉडल लेंगे ए, तो उसमें भी आपको 800 सीसी का अवेलेबल है। और अगर आप टी वेरिएंट लेंगे सेकंड टॉप, तो उसमें भी आपको 800 सीसी इंजन अवेलेबल है। और अगर आप टी ऑप्शनल लेंगे तो उसमें भी आपको 800 सीसी इंजन अवेलेबल है। अब जो 1000 सीसी इंजन है इसका वो सिर्फ आपका टॉप मॉडल में आएगा, टी ऑप्शनल। तो आप पे टॉप मॉडल पे आपके पास चूज़ कर सकते हैं आप कि आपको 800 सीसी लेना है या फिर 1000 सीसी, क्योंकि इसका जो टी ऑप्शनल टॉप मॉडल है वही सिर्फ अवेलेबल है 800 सीसी और 1000 सीसी दोनों इंजन के साथ। बाकी आप इस गाड़ी का कोई सा मॉडल लें, आपको वो 800 सीसी इंजन के साथ ही मिलेगा। और अगर आपको 5 स्पीड मैनुअल चाहिए तो वो आप कोई सा वेरिएंट ले, आपको 5 स्पीड मैनुअल दिखेगा, जिसके आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का आपका गियर लीवर होगा। और अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है, इसमें एक स्मार्ट ड्राइव ऑटो MT भी है, अगर आपको वो लेना है तो वो आपको टॉप मॉडल परचेज करना होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक सिर्फ आपका टॉप मॉडल में अवेलेबल है 1000 सीसी के इंजन के साथ। अब मैं बात कर लूँ इस कार के कलर ऑप्शन के बारे में। तो इस कार में आपको 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छे कलर ऑप्शन है। पहला कलर ऑप्शन जो है वो है आपका विविड ब्लू, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इस वक्त।
दूसरा जो आपका कलर है वो है आपका सैंडस्टोन ब्राउन, देख सकते हैं आप। तीसरा कलर जो है वो है आपका ब्लेड सिल्वर, वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो आपका चौथा कलर है वो है आपका ओपल वाइट, वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और जो आपका पांचवा कलर है वो आपका फायर रेड, वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और जो इसका छठा और आखिरी कलर है वो मिलता है आपको इस कार में, वो है आपका ब्रोंज ग्रे कलर। तो इस कार में ये 6 कलर आपको इसमें मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के चेंजेस की, कि इसके एक्सटीरियर में किस मॉडल में क्या क्या फीचर्स आएंगे। तो इस गाड़ी में आपको फ्रंट में एक ही वाइपर यानी कि सिंगल वाइपर को फ्रंट मिलेगा, रियर में कोई भी वाइपर इस कार में अवेलेबल नहीं है। और वाइपर में भी कॉस्ट कटिंग इन्होंने कर रखी है, यानी कि जिसकी आप बारिश के हिसाब से अपने वाइपर की स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, तो ये वाला फीचर इन्होंने काट दिया है इस गाड़ी में से। यानी कि आपको अगर आप बेस मॉडल लेंगे डी या ए, बेस या सेकंड बेस, डी या ए वेरिएंट, तो इन दोनों में सिर्फ आपको ऑन और ऑफ यानी कि 1 स्पीड आपको वाइपर मिलेगा, सिर्फ आप उसको ऑन कर सकते हैं और ऑफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों से ऊपर यानी कि सेकंड टॉप या टॉप मॉडल लेंगे यानी कि टी या टी ऑप्शन, तो इसमें आपको 2 स्पीड का इंटरमीडिएट वाइपर स्पीड आपको मिलेगी। आप बारिश के साथ अपनी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 स्पीड मिलेगी। लेकिन सिर्फ अगर आप टॉप मॉडल लेंगे और टॉप से नीचे वाला, बाकी आप बेस और सेकंड बेस लेंगे डी या ए, तो इन दोनों में आपको वाइपर स्पीड भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस कार के एलईडी डीआरएल्स के बारे में, जो एल शेप्ड की एलईडी डीआरएल्स हैं। तो जो आपको एलईडी डीआरएल्स मिलेंगी ये सिर्फ आपकी अवेलेबल है टॉप मॉडल में। अगर आप ए लोगे या फिर डी लोगे बेस मॉडल, सेकंड बेस मॉडल या फिर सेकंड टॉप मॉडल टी, इन तीनों ही वेरिएंट्स में आपको एलईडी डीआरएल्स नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल लोगे तभी आपको एलईडी डीआरएल्स मिलेंगी। तो इन्होंने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर रखी है। आप अगर बाकी कोई मॉडल लोगे, बेस मॉडल, सेकंड बेस मॉडल या सेकंड टॉप मॉडल, तो इन तीनों ही वेरिएंट्स में आपको वहाँ पे क्रोम गार्निश मिलेगी, क्रोम फिनिश में मिलेगा आपको एल शेप्ड में। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो आपको वहाँ पे क्रोम फिनिश की जगह एलईडी डीआरएल्स मिलेंगी, जो एलईडी डीआरएल्स है काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इस कार में मैं जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, एलईडी फॉग लैंप्स आपको अवेलेबल कर दी गई हैं फ्रंट में। तो तभी अब जो आपका एलईडी फॉग लैंप्स है वो भी आपका सिर्फ टॉप मॉडल का फीचर है। बाकी आप कोई से वेरिएंट लेंगे उसमें आपको एलईडी फॉग लैंप्स फ्रंट में नहीं मिलेगी। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस कार का बम्पर क्या है। जो अब इस कार का फ्रंट और रियर बम्पर है, तो वो अगर आप बेस मॉडल लोगे तो उसमें आपको ब्लैक कलर का मिलेगा फ्रंट और रियर बम्पर। लेकिन अगर आप इसका बेस से ऊपर वाला यानी कि कोई सा वेरिएंट लोगे बेस के अलावा, तो आपको सभी वेरिएंट पे गाड़ी का जो कलर होगा, बॉडी कलर आपको बम्पर मिलेगा। जो गाड़ी का कलर होगा उसी कलर का आपको बम्पर मिलेगा। लेकिन अगर आप बेस के अलावा कोई और वेरिएंट लेंगे, यानी कि अगर आप ए लोगे, टी लोगे या टी ऑप्शन लोगे, इन सभी वेरिएंट्स में आपको बॉडी कलर बम्पर मिलेगा। और लेकिन अगर आप बेस लोगे तो उसमें आपको ब्लैक कलर का बम्पर मिलेगा। तो ये आपका एक और डाउट क्लियर कर दिया मैंने। हम आते हैं इस कार के साइड की तरफ। तो साइड में सबसे पहले हम बात करते हैं इस कार के व्हील के ऊपर। तो इस कार में आपको 14 इंच का स्टील व्हील मिलता है और उसका साइज़ है 165/70 R14 और ये ट्यूबलेस टायर मिलेंगे आपको। और इस गाड़ी में आपको व्हील कवर भी अवेलेबल है, अलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं है। अलॉय व्हील्स शायद आपको कंपनी बाद में एसेसरीज़ के साथ दे दे। तो हम व्हील्स के ऊपर बात करते हैं। अगर आप इसका बेस मॉडल लोगे या फिर बेस के अलावा आपका सेकंड बेस मॉडल लोगे डी और ए, तो आपको उसमें व्हील कवर नहीं मिलेंगे। आपको सिल्वर कलर के स्टील रिम्स मिलेंगे 14 इंच के। आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आप कोई सा वेरिएंट लोगे आपको 14 इंच के ही टायर मिलेंगे, इसके अलावा और कोई टायर नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप बाकी गाड़ी में जैसे कि आप मारुति की गाड़ी से देखो, इसकी बलेनो है उसमें 16 इंच के टायर रहता है, लेकिन अगर आप बेस मॉडल लोगे तो 15 इंच के टायर मिलेंगे। लेकिन इसमें है, इसमें आप कोई सा वेरिएंट लो, टॉप लो या बेस लो, आपको 14 इंच के टायर ही मिलेंगे। ये डेटसन ने काफ़ी अच्छी बात करी है। और जो उसका स्पेयर व्हील है वो भी सेम साइज़ का आपको मिलेगा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ इसके व्हील के ऊपर। तो अगर आप बेस और सेकंड बेस लोगे तो आपको सिल्वर कलर के आपको स्टील रिम्स मिलेंगे 14 इंच के और उसमें व्हील होएगा, व्हील कवर नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप करते हो सेकंड बेस मॉडल परचेज, सेकंड टॉप मॉडल टी, तो आपको उसमें मोनोटॉप यानी कि आपको सिंगल टोन आपको व्हील कवर मिलेंगे, जिसके आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं होगा अलग सा और कोई कलर नहीं, एक आपको सिल्वर कलर के आपको व्हील कवर मिलेंगे और आपके जो स्टील रिम है वो ब्लैक कलर की मिलेगी आपको अगर आप सेकंड टॉप मॉडल लोगे। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल परचेस करते हैं तो उसमें आपको डुअल टोन व्हील कवर मिलते हैं
ब्लैक और सिल्वर फिनिश के साथ देख सकते हैं आप डुअल टोन व्हील कवर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे होंगे मैं। तो ये व्हील कवर जो है ये काफ़ी अच्छे लुक दे रहे हैं इस कार को। तो अगर आप टॉप मॉडल परचेज़ करोगे तभी आपको ये डुअल टोन व्हील कवर मिलेंगे, वरना आप अगर टॉप से नीचे जाओगे तो आपको ये मोनोटोन मिलेंगे, यानी कि सिंगल टोन आपको व्हील कवर मिलेंगे सिल्वर फिनिश के साथ। और अगर आप इनसे नीचे जाओगे तो आपको स्टील रिम मिलेगा सिल्वर कलर का ही। फिर हम बात करते हैं इस कार के, आप देख सकते हैं फेंडर पे इंडिकेटर, और इंडिकेटर के ऊपर आपका डेटसन की बैजिंग है। तो ये इस कार का सिग्नेचर एम्बलम है। तो जो सिग्नेचर एम्बलम है इसका, ये आप कोई सा भी वेरिएंट लो, ये स्टैंडर्ड है, आपको हर एक वेरिएंट में आपको सिग्नेचर एम्बलम मिलेगा, चाहे आप बेस लो या टॉप लो आपको ये मिलेगा। फिर हम बात करते हैं इस कार के एंटीना के ऊपर। तो इस कार में आपको अगर एंटीना चाहिए तो आपको सेकंड टॉप मॉडल और टॉप मॉडल परचेज़ करना पड़ेगा। अगर आप बेस लोगे या सेकंड बेस लोगे, यानी कि डी और ए वेरिएंट में आपको एंटीना नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कोई म्यूज़िक सिस्टम इन दोनों वेरिएंट में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप टी वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको एंटीना मिलेगा 2 स्पीकर के साथ, और अगर आप टी ऑप्शन लेते हो तो उसमें भी आपको एंटीना मिलेगा और 2 स्पीकर्स मिलेंगे। तो इन दोनों में क्यों मिलेगा, क्योंकि अगर आप टी मॉडल परचेज़ करोगे तो उसमें आपको एक 2 दिन का ऑडियो सिस्टम मिलेगा, और अगर आप टी ऑप्शन लोगे तो उसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन आपको मिलेगा डेटसन रेडिको में। फिर हम बात करते हैं अब इस कार के बी पिलर की। आप देख सकते हो बी पिलर, ये आपको ब्लैक एंड फिनिश में मिलेगा, और ये ब्लैक एंड फिनिश जो है आपका, ये एग्जैक्ट ब्लैक एंड फिनिश नहीं, ये आपका बी पिलर जो है ब्लैक स्लैश टेप के साथ आएगा। तो ये अगर आपको ब्लैक में चाहिए बी पिलर, और क्योंकि जो टॉप मॉडल की गाड़ी होती है उसमें ब्लैक में आ रहा है आजकल, तो ब्लैक होना सही बात है। तो अगर आपको ये ब्लैक चाहिए तो तो ये जो ब्लैक कलर है ये आपको हर एक वेरिएंट में मिलेगा एक्सेप्ट बेस के अलावा आप कोई सा मॉडल परचेज करो आपको ये ब्लैक कलर में मिलेगा। अगर आप बेस मॉडल लगे तो आपको यहाँ पे ब्लैक की जगह जो गाड़ी का कलर होगा उसी कलर का, यानी कि बॉडी कलर्ड आपको फिनिश मिलेगी बी पिलर में। लेकिन अगर आप बेस के अलावा बाकी किसी भी वेरिएंट में जाते हैं, यानी कि ए टी और टी ऑप्शन, तो आपको ब्लैक एंड फिनिश में मिलेगा बी पिलर। फिर हम बात करते हैं इस गाड़ी के डोर हैंडल्स के ऊपर। तो इस कार में कन्वेंशनल डोर हैंडल्स आते हैं, और ये जो डोर हैंडल्स हैं ये आपको बॉडी कलर मिलते हैं टी वेरिएंट से, सेकंड टॉप वेरिएंट से। यानी कि अगर आप बेस मॉडल लोगे और बेस से ऊपर सेकंड बेस लोगे, यानी कि डी और ए, इन दोनों वेरिएंट में आपको ब्लैक कलर के आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप इनसे ऊपर जाते हैं यानी कि टी वेरिएंट में, तो उसमें आपको ये बॉडी कलर मिलता है, और टी ऑप्शन में भी आपको बॉडी कलर ही मिलेंगे, जो गाड़ी का कलर होगा उसी कलर के डोर हैंडल्स आपको मिलेंगे। फिर बात करते हैं इसके ORVMs के बारे में। तो जो इसके ORVMs है ये आपके मैनुअली एडजस्टेबल और मैनुअली फोल्डर आपको ORVMs मिलेंगे। और जो इसके ORVMs है यानी कि साइड व्यू मिरर्स, तो ये आपको बॉडी कलर मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में, यानी कि टी ऑप्शन में। बाकी आप इस कार का कोई सा वेरिएंट ले तो आपको ब्लैक फिनिश मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप डी वेरिएंट लें यानी कि बेस वेरिएंट, अगर आप बेस से ऊपर सेकंड बेस में जाए, या फिर आप सेकंड टॉप मॉडल लें, डी ए और टी, इन तीनों वेरिएंट आप कोई सा वेरिएंट लें, आपको इसमें ब्लैक फिनिश मिलेगी ORVM में। अगर आप टॉप मॉडल होंगे तभी आपको ये बॉडी कलर ORVMs इस कार में अवेलेबल होंगे। तो अब हम बात करते हैं इस कार के रियर के बारे में। तो आप रियर से इस कार को देख सकते हैं, ये सिमिलर ये पहले वाले जनरेशन की तरह है। तो सबसे पहले हम इस कार की बात करते हैं हाई माउंट स्टॉप लैम्प कार में और स्पॉयलर्स के साथ। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको इस कार में स्टैंडर्ड मिलेंगी, चाहे आप बेस लो या टॉप लो, आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी इस कार के साथ। अब हम बात करते हैं इस कार की टेल लैंप्स के ऊपर। तो इस कार में आपको LED टेल लैंप्स अब प्रोवाइड कर दी गई हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है। जबकि LED टेल लैंप्स है ये सिर्फ आपको टॉप मॉडल मिलेंगी, बाकी किसी वेरिएंट पे नहीं मिलेंगी। बाकी आप कोई सा वेरिएंट लें आपको उसमें हेलोजन बल्ब वाली नॉर्मल लाइटें मिलेंगी जैसे पहले आती थी। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो उसमें आपको LED टेल लैंप्स इस कार में ऑफर कर दी गई है अब, जो काफ़ी अच्छी बात है। LED टेल लैंप्स को ना, क्योंकि वो आपको फॉग में दिख जाती है, इसलिए वो बेटर चीज़ है। तो इस कार में अब आपको LED टेल लैंप्स ऑफर कर दी गई है, लेकिन वो LED टेल लैंप्स सिर्फ और सिर्फ आपके टॉप वेरिएंट टी ऑप्शन में आएंगी। अब हम बात करते हैं इस कार के बम्पर के, आपके रियर बम्पर के बारे में। तो इस कार में आपको डुअल टोन रियर बम्पर मिलता है, और ये जो डुअल टोन रियर बम्पर है आपका सिर्फ और सिर्फ आपका बेस मॉडल में ही नहीं आएगा। बाकी आपको हर एक यूनिट में डुअल टोन बम्पर मिलेगा, गाड़ी का जो कलर होगा वो और ब्लैक कलर के साथ। जब का आपको ये एक आपका थोड़ा सा ये पोर्शन है वही आपको ब्लैक मिलेगा,
डुअल टोन बम्पर में और बाकी का बॉडी कलर। लेकिन अगर आप बेस मॉडल लेंगे तो आपको पूरा बम्पर ही ब्लैक मिलेगा। तो देख सकते हैं डुअल टोन बम्पर कुछ इस टाइप का होता है। और इसमें आपको मिलेंगे 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर, जो इस कार का स्टैंडर्ड फीचर है। आप बेस लें या टॉप मॉडल लें, आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर इस कार में मिलेंगे। और अगर आप टॉप मॉडल परचेज करते हैं तो उसमें आपको पार्किंग सेंसर के साथ एक रियर व्यू कैमरा भी मिलता है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो इसके 8 इंच की टच स्क्रीन है उसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलेगा गाइडलाइंस के साथ, जो फिक्स्ड होंगी। तो ये आपको बहुत हेल्प करती है रिवर्स करने में, और ये एक्सप्रेसो से बेटर है, मैं इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं अब इसके रिफ्लेक्टर्स के बारे में। जो आपको रिवर्स बम्पर के साइड में जो है, डुअल टोन बम्पर के साइड में 2 गोल गोल से रिफ्लेक्टर दिख रहे होंगे। ये भी आपका स्टैंडर्ड, आप कोई सा वेरिएंट लो, आप बेस या टॉप लो, आपको ये हर एक वेरिएंट पे मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं इस कार के इंटीरियर के बारे में। तो आप इस कार का इंटीरियर देख सकते हैं, आपको ये डुअल टोन मिलेगा ग्रेइश और सिल्वर फिनिश के साथ, जिसके वजह से 4 AC वेंट्स आपको मिलेंगे। साथ में जो आपका सनवाइज़र है, आपका ड्राइवर सनवाइज़र है, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपका पैसेंजर सनवाइज़र है, अगर आप टॉप मॉडल परचेज करेंगे तो उसमें आपको जो शीशा होता है सनवाइज़र में वो मिलेगा। बाकी किसी वेरिएंट में आपको सनवाइज़र में शीशा नहीं मिलेगा, यानी कि मिरर। फिर हम बात करते हैं इसका IRV यानी कि रियर व्यू मिरर के बारे में। तो इस कार में आपको नॉर्मल IRV मिलता है, आपको डे नाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है, ना ही मैनुअल ना ही ऑटोमेटिक। तो आप कोई सा मॉडल परचेज करें आपको नॉर्मल IRV मिलेगा इस कार में, यानी कि रियर व्यू मिरर। फिर बात करते हैं हम इस गाड़ी के डैशबोर्ड के बारे में। तो आपको पैसेंजर साइड आपको 2 ग्लव बॉक्स मिलेंगे, एक ऊपर मिलेगा और एक नीचे मिलेगा। और ये भी स्टैंडर्ड फीचर है इस कार का, चाहे आप बेस लें या फिर टॉप मॉडल लें, आपको इसमें मिलेगा आपका अपर और लोअर ग्लव बॉक्स। तो अब मैं बात करता हूँ इस कार की बूट के बारे में, क्योंकि बूट के बारे में मैंने बात नहीं करी अभी तक। तो जिस कार की बूट है वो आपको 222 यानी कि 222 लीटर्स की आपको इसमें बूट स्पेस मिलेगी। और इस कार का जो टॉप मॉडल है उसके साथ आपको पार्सल ट्रे भी मिलेगी। अब ये पता नहीं है मेरे को कि इसके सेकंड टॉप मॉडल T वेरिएंट में अगर आपको पार्सल ट्रे मिले या ना मिले, लेकिन इसके टॉप मॉडल में तो मिलेगी। और जो आपका बेस और सेकंड बेस है D और वेरिएंट, इन दोनों में आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी। और ये पार्सल ट्रे जो आप निकाल सकते हैं। और जो आपकी रियर सीट्स हैं ये आपको फोल्डेबल मिलेगी, ताकि आप अपनी बूट स्पेस जो है वो बढ़ा सकें। तो जैसे आप अपनी सीट को फोल्ड करोगे लास्ट वाली, तो आपके जो बूट स्पेस है वो बढ़ जाएगी 222 लीटर से 514 लीटर की। तो 222 लीटर से 514 लीटर की आपकी बूट स्पेस बढ़ जाएगी अगर आप सीट फोल्ड करोगे। लेकिन डेटसन ने इधर भी कॉस्ट कटिंग करी है। जो आपकी फोल्डेबल बूट है, यानी कि फोल्डेबल आपकी सीट्स जो है रियर की, वो आपको बेस मॉडल के अलावा सभी वेरिएंट में आप अपनी सीट फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन बेस मॉडल में आप अपनी सीट्स जो हैं वो फोल्ड नहीं कर सकते, आपको फिक्स्ड मिलेंगी। आप सीट्स को आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बेस के अलावा कोई सी वेरिएंट लेंगे तो आप उसमें आप सीट को गिरा सकते हैं, ताकि आप अपनी बूट स्पेस बढ़ा सकें। तो अब मैं वापस आना चाहूँगा हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। तो डैशबोर्ड पे मैंने आपको बता दिया हर चीज़, ग्लोव बॉक्स वगैरह। तो अब मैं बात करता हूँ इस कार के सेंटर कंसोल की। तो सेंटर कंसोल में जिसके बताया गाड़ी में 4 AC वेंट्स है, तो सेंटर कंसोल में आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं। साथ में उन दोनों के AC वेंट्स के बीच में आपको मिलेगा आपका आपका हैज़र्ड लाइट का स्विच। फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है आपका गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम। अगर आप टॉप मॉडल परचेज़ करेंगे तो उसके साथ आपको मिलेगा 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, जो सपोर्ट करेगा आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा, वॉइस रिकग्निशन, साथ में ही FM AM रेडियो, ब्लूटूथ, ऑक्स एंड USB। तो ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेगा इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट। और अगर आप टॉप मॉडल से नीचे आते हैं यानी कि T वेरिएंट में, तो उसमें आपको मिलेगा 2 DIN का ऑडियो सिस्टम, नॉर्मल ऑडियो सिस्टम है 2 स्पीकर के साथ। अगर आप टॉप मॉडल परचेज करोगे तो आपको उसमें भी 2 स्पीकर मिलेंगे। तो जो आपका T वेरिएंट है उसमें आपको 2 DIN का ऑडियो सिस्टम मिलेगा, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट नहीं मिलेगा। और जो 2 DIN का ऑडियो सिस्टम आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये नॉर्मल ही है। ये आपको सपोर्ट करेगा एंड आपका ऑक्स, USB, ब्लूटूथ और FM AM रेडियो। बस ये सारी चीज़ें जो है आपका 2 DIN का ऑडियो सिस्टम सपोर्ट करेगा। ओके। और तो ब्लूटूथ होना भी काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ब्लूटूथ होना। आपको अपना फ़ोन गाड़ी के चलते वक्त आपको उठाना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप D और A वेरिएंट लेंगे यानी कि बेस और सेकंड बेस, तो उसमें आपको ऑडियो सिस्टम इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। फिर हम आते हैं इस कार के नीचे की तरफ। अगर हम उसके नीचे जाए तो यहाँ पे मिलते हैं हमें इस कार के AC के कंट्रोल्स, और ये 4 लेवल ब्लोअर या फैन स्पीड के साथ आपको अवेलेबल होते हैं।
और ये एसी जो है आपको विद हीटर अवेलेबल होएगा। और अगर आप बेस मॉडल लेंगे तो उसमें आपको एसी भी अवेलेबल नहीं है, उसमें सिर्फ आपको ब्लोअर मिलेगा 4 फैन की लेवल स्पीड के साथ। और अगर आप बेस मॉडल के अलावा कोई से वेरिएंट परचेज करते हैं कि ए, टी या टी ऑप्शनल, इन तीनों वेरिएंट्स में आपको एसी विद हीटर मिलेगा इस कार में। फिर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिलते हैं इस कार का ऑक्स और यूएसबी का सॉकेट। ये स्टैंडर्ड है, बेस से लेकर टॉप मॉडल तक हर एक वेरिएंट में आपको ऑक्स विद यूएसबी के सॉकेट मिलेगा। उसके साइड में आपको मिलता है वॉइस रिकॉग्निशन का बटन। ये सिर्फ आपका टॉप मॉडल यानी कि टी ऑप्शनल में आएगा, क्योंकि उसमें टच स्क्रीन ऑडियो है तो उसमें आपको वॉइस रिकॉग्निशन सपोर्ट करता है, तो उसका बटन आपको नीचे मिलेगा। और अगर आप बेस टॉप के अलावा कोई से मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको वहाँ पे कोई भी बटन नहीं मिलेगा। और दूसरी साइड हमें मिलता है इस कार का 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, और ये भी आपका स्टैंडर्ड है, बेस से लेकर टॉप तक हर एक वेरिएंट में आपको मिलेगा। उसके नीचे अगर हम आएँ तो वहाँ पे हमें मिलता है इस कार का बॉटल होल्डर। तो दरवाज़ों में स्पेस नहीं है फ्रंट के, तो इस कार का जो बॉटल होल्डर है वो हमें मिलेगा सेंटर कंसोल में, और इसमें आप 1 लीटर की 2 बॉटल रख सकते हैं। और उसके नीचे आपको मिलते हैं इस कार के फ्रंट पावर विंडोज़ के कंट्रोल। अगर आप टॉप मॉडल ले रहे हैं तो तभी आपको फ्रंट के पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलेंगे, बाकी आप कोई सा इवेंट ले तो उसमें आपको फ्रंट के पावर विंडोज़ नहीं मिलेंगे इस कार में, और उसमें आपको मैनुअल मिलेंगे। चाहे आप टी लें, ए लें या फिर डी लें, तो आपको इन तीनों ही वेरिएंट्स में आपको फ्रंट के मैनुअल विंडोज़ मिलेंगे। लेकिन अगर आप टी ऑप्शनल टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको फ्रंट के पावर विंडोज़ मिलेंगे, और जो रियर के विंडोज़ है वो आपको मैनुअल मिलेंगे हर एक वेरिएंट में, यानी कि स्टैंडर्ड है। फिर हम बात करते हैं अब इस कार के नीचे की तरफ, तो वहाँ पे आपको मिलता है इस कार का गियर कंसोल। 5 स्पीड आपको मैनुअल मिलता है, जिसकी आप स्क्रीन को भी देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का मिलेगा आपको। और आपको इस कार में जो मैनुअल है वो आपको 800 सीसी के हर एक इंजन के साथ मिलेगा। और इस कार में 5 स्पीड ऑटोमेटिक भी है, जो आपको बताया था 5 स्पीड आपको स्मार्ट ड्राइव ऑटो एमटी मिलेगा मैनुअल शिफ्टर के साथ, और वो जो है आपका सिर्फ 1000 सीसी के टॉप मॉडल के साथ ही मिलेगा आपको। फिर अब बात करते हैं इस कार में एक हैंड ब्रेक मिलता है, कोई भी आर्म रेस्ट नहीं मिलता, ना फ्रंट में ना रियर में। फिर हम बात करते हैं इस कार के अब सीट के बारे में। तो इस कार में आपको मिलती है 2 सीट ऑप्शन, फैब्रिक सीट्स अपॉजिटिव मिलती है, और वो भी 2 आपको हिस्सों में बटी हुई है। अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको प्रीमियम फैब्रिक सीट्स मिलेंगी इस कार में। और अगर आप टॉप के अलावा कोई से वेरिएंट लेंगे, डी, ए या टी ऑप्शनल, डी, ए या टी, इन तीनों वेरिएंट्स में आपको बेसिक फैब्रिक सीट मिलेंगी इस कार में। अब हम बात करते हैं इस कार के हेडरेस्ट के। तो इस कार में आपको चारों ही जो हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स्ड मिलेंगे इस कार में, और जो ड्राइवर सीट है वो आपको 4 वे एडजस्ट मिलेंगी आगे पीछे और रिक्लाइन एंगल के साथ। फिर हम बात करते हैं अब इस कार के ओवरव्यूज के, यानी कि साइड व्यू मिरर्स। तो जो साइड व्यू मिरर्स है पहले इस कार में आपको पता था वो उंगली डाल के आपको एडजस्ट करने पड़ते थे इसके शीशे साइड के, तो वो इस कार के ओनर बता सकते हैं कमेंट में कि कितनी तकलीफ होती है ऐसे करने में। लेकिन अब इस कार में एक लीवर दे दिया गया है साइड व्यू मिरर जो है एडजस्ट करने के लिए, तो आप इनसे अब एडजस्ट कर सकते हैं इस कार के ORVM से, यानी कि साइड व्यू मिरर अब आप इस लीवर से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके आपने एस्प्रेसो के टॉप मॉडल में देखा है, वैसे अब इसके स्टैंडर्ड है हर एक वेरिएंट, चाहे आप बेस लें या टॉप मॉडल लें, तो उसमें आपको ये लीवर से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको साइड के मिरर्स। तो अब हम बात करते हैं इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये आपको न्यू आइस ब्लू थीम के साथ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और ये इल्यूमिनेशन के साथ मिलता है, यानी कि जैसे आप चाबी डालेंगे तो ये ग्लो करेगा, यानी कि चमकेगा। तो इसमें भी आपको अब कुछ स्पीडोमीटर जो आपका पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग के साथ मिलता है। और मैं आपको बता दूँ इस कार में क्या क्या चीज़ें हैं नहीं आई है स्पीडोमीटर में। तो सबसे ज़्यादा देख सकते हैं ब्लू कलर की थीम है। स्पीडोमीटर जो आपका 0 से लेकर 180 तक की स्पीड इसमें मार्क करी गई है। रेडी गो की बैजिंग है इसके एनालॉग स्पीडोमीटर में। और जो इसके स्पीडोमीटर में नई नई चीज़ें ऐड हुई है वो आपको बता दूँ, तो इसमें आपको मिलती हैं आपको फ्रंट की दोनों सीट आपको हैं सीट्स, उसके सीट बेल्ट के आपको रिमाइंडर मिलेंगे। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो आपको ऐसा कुछ इस टाइप का साइन आपको दिख जाएगा, तो ये आप जैसे आप सीट बेल्ट पहनोगे तो ये साइन गायब हो जाएगा। और ये आपका ड्राइवर साइड और आपका को ड्राइवर साइड इन दोनों सीट का आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर अलग अलग से मिलेगा, ठीक है। फिर अब इसमें ऐड हो गया आपका एयर बैग का वार्निंग। तो इसमें आपको ड्राइवर साइड एयर बैग जो है वो स्टैंडर्ड मिलता है, बेस लेयर टॉप मॉडल है, आपको हर एक वेरिएंट पे आपको एयर बैग इस कार में अवेलेबल हो जाएगा, और इसकी वार्निंग है। और जो तीसरे चीज़ ऐड करी गई है वो है इस कार में स्पीड लिमिट। अगर आप 80 की स्पीड को क्रॉस करोगे तो आपको जो है गाड़ी एक बीप की साउंड सुनाएगी, और जैसे आप 120 क्रॉस करोगे तो एक कंटिन्यूस बीप बजते रहेगी। तो ये हमारा सेफ्टी नॉर्म है, तो इसलिए अब ये कार में ऐड कर दिया गया है। और ये जो है स्टैंडर्ड है, आप बेस लें टॉप लें आपको हर एक वेरिएंट में स्पीड लिमिट मिलेगी।
तो जो तीनों चीज़ें आपको मैंने बताई, ड्राइवर एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर फ्रंट की, और आपका स्पीड लिमिट, ये तीनों चीज़ें सेफ्टी नॉर्म है, इसलिए स्टैंडर्ड है हर एक वेरिएंट में। फिर बात करते हैं हम इसके डिजिटल MID स्क्रीन के ऊपर। तो जो इसकी MID है, डिजिटल MID, वो आपको जो है अवेलेबल होती है, और इस कार में ये ब्लू थीम, पहले आपको ये येलो थीम के साथ मिलती थी, अब ये आपको ब्लू थीम के साथ मिलती है अभी। तो ये आपको क्या क्या बताते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले आपको बताइए गाड़ी में कितना पेट्रोल है, इसका आपको जो है इंडिकेशन इधर मिलेगा कि गाड़ी में पेट्रोल कितना है, ज़्यादा है कि कम है, सारी चीज़ आपको इसमें मिलेगी। और इस कार में आपको अवेलेबल हो जाएगा, साथ ही साथ और क्या क्या बताएगा मैं आपको बता देता हूँ। साथ में अब ये आपको बताएगा ट्रिप मीटर तो आपका जो है ये स्टैंडर्ड है, कोई सा मॉडल है आपको ट्रिप मीटर आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी कितना चली है। बाकी इसमें आप गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आपको दे दिया गया है, शिफ्ट अप इंडिकेटर इसमें आपको मिलेगा, ये आपका ऑटोमेटिक वेरिएंट में नहीं आएगा शिफ्ट अप इंडिकेटर, ठीक है। तो शिफ्ट अप इंडिकेटर क्या करता है, जैसे आप समझो तीसरे गियर पे हो और गियर चेंज करना है, लेकिन आपको पता नहीं गियर कब चेंज करना है, तो ये गाड़ी एक एरो ऊपर की तरफ दे देगी, जिसका मतलब आपको गियर चेंज करना है, तो ये आपको बता देगी कि गियर कब चेंज करना है। ये बहुत अच्छा फीचर है और ये आपका स्टैंडर्ड है, हर एक मिनट में आप बेस लें टॉप लें। फिर आपको बताएगी ये गाड़ी कितना तेल अभी खर्च कर दी है स्टार्ट होते हुए चलते हुए, तो ये आपको एग्जैक्ट फिगर बताएगी, और ये भी स्टैंडर्ड है हर एक मॉडल में बेस से लेकर टॉप तक। फिर ये बताएगी लो फ्यूल वार्निंग, ये भी स्टैंडर्ड है बेस से लेकर टॉप तक। फिर ये बताएगी डिस्टेंस टू एम्प्टी, यानी कि गाड़ी की रेंज कितना चल सकती है गाड़ी, ये भी बेस से लेकर टॉप तक स्टैंडर्ड है आपका। और लास्ट जो आपको बताएगी MID, ये बताएगी आपको कि गाड़ी की एवरेज यानी कि माइलेज कितनी निकल रही है, ये आपको बताएगी बेस से लेकर टॉप तक, ये भी स्टैंडर्ड फीचर है। साथ में आपको एक चीज़ बता दूँ, ये कार में RPM मीटर जो है वो भी आ गया है, और जो आपका RPM मीटर है ये आपको टॉप मॉडल में मिलेगा, लेकिन जो टॉप मॉडल आपका जिसमें रहता है ऑटोमेटिक सिर्फ टॉप मॉडल में आता है, लेकिन जो इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसमें आपको RPM मीटर नहीं मिलेगा, उसमें आपको RPM मीटर की जगह कुछ भी नहीं मिलेगा। ये इन्होंने एक चीज़ बेकार कर दी कि ऑटोमेटिक में से RPM हटा दिया। RPM होना तो इंपॉर्टेंट है, और RPM क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये भी आपको बताता है कि गाड़ी का गियर कब चेंज करना है। तो जो आपका RPM मीटर है ये आपका बेस मॉडल में भी नहीं आएगा और ना ही ऑटोमेटिक वेरिएंट में आएगा, यानी कि ऑटोमेटिक आपका आता है T ऑप्शन में, और T ऑप्शन के ऑटोमेटिक में नहीं मिलेगा आपको RPM मीटर, और ना ही आपको मिलेगा बेस मॉडल। बाकी आप कोई सा वेरिएंट ले, आप टॉप मॉडल का मैनुअल लेंगे तो उसमें आपको RPM मीटर मिलेगा। बाकी आप कोई सा वेरिएंट ले, यानी कि A, T और T ऑप्शन तीनों वेरिएंट के मैनुअल्स में आपको मिलेंगे RPM मीटर, लेकिन आपको बेस मॉडल में RPM मीटर नहीं मिलेगा, ना ही ऑटोमेटिक टॉप मॉडल के उसमें RPM मीटर मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। तो अब देख सकते हैं पहले जैसे स्टीयरिंग व्हील आता था वैसे स्टीयरिंग व्हील है, सिल्वर इंसर्ट इसमें दे दिया गया है, और ये भी पहले आपको सिल्वर इंसर्ट के साथ ही मिलता था स्टीयरिंग व्हील। तो ये स्टीयरिंग व्हील जो है आपका पावर स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको हर एक वेरिएंट में सिवाय बेस मॉडल के। अगर आप बेस मॉडल लेंगे तो उसमें आपको पावर स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बेस के अलावा कोई से वेरिएंट लेंगे तो आपको सभी वेरिएंट में पावर स्टीयरिंग व्हील इस कार में अवेलेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके आपको एयरबैग के बारे में। तो इस कार में आपको ट्राई साइड एयरबैग जो है वो आपको स्टैंडर्ड कर दिया गया है। आप बेस लें या टॉप मॉडल लें, आपको हर एक वेरिएंट में आपको ट्राई साइड एयरबैग मिलेगा, क्योंकि सेफ्टी नॉर्म है। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपका टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टेबल के साथ नहीं आता है, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, फिक्स आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। और स्टीयरिंग व्हील में आपको हॉर्न के कंट्रोल्स और साथ में ही कोई आपको जो आपका हॉर्न के कंट्रोल्स आपको इस कार में मिलते हैं, लेकिन आपको कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं इस कार में। अब हम बात करते हैं इस कार के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। तो इस कार में आपको जो सबसे ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर है वो है आपका ABS विद EBD, वो स्टैंडर्ड दे दी गई है इस कार में, और वो आप चाहे बेस या टॉप ले आपको हर एक वेरिएंट में मिलेगा। फिर हम बात करते हैं एयरबैग के बाद में। तो इस कार में आपको सिंगल एयरबैग जो है ड्राई साइड एयरबैग वो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड, बेस से लेकर टॉप तक आप बेस ले टॉप ले आपको हर एक वेरिएंट में ड्राई साइड एयरबैग मिलेगा। और अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको को ड्राई साइड ड्रेस का जो साइड वाला सीट है उसमें भी आपको एयरबैग मिलेगा, अगर आप सिर्फ टॉप मॉडल लेंगे तभी। बाकी किसी वेरिएंट में आपको को ड्राई साइड एयरबैग नहीं मिलता है। फिर आता है इसमें इंजन इमोबिलाइज़र, ये आपका स्टैंडर्ड फीचर है आपका बेस से लेकर टॉप तक। और फिर आता है आपका रियर डोर जो आपका सिर्फ चाइल्ड लॉक होता है, ये भी आपका स्टैंडर्ड है बेस से लेकर टॉप तक। आप बात करते हैं इसकी सीट बेल्ट की। तो उसकी जो ड्राइवर साइड सीट बेल्ट है वो आपको मिलेगी प्री टेंशनर और लोड लिमिटर के साथ, ये आपका स्टैंडर्ड फीचर है। ये आपको बचाती है एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट जब होता है हमें झटका लगता है तो ये सीट बेल्ट क्या आती है, ये आपको जकड़ के रखती है, इसकी वजह से आपका एक्सीडेंट जो है आपको इस चांस में आप आगे की तरफ खींचते नहीं है, ये आपको पीछे की तरफ दबाए रखेगी। और ये अच्छा फीचर है सेफ्टी सिक्योरिटी में,
ये सीट बेल्ट जो है प्री टेंशनल लोड लिमिटर के साथ आएंगे और ये स्टैंडर्ड है बेस से लेकर टॉप तक ड्राइव साइड लेकिन सीट बेल्ट। और जो आपकी को ड्राइव साइड है वो आपको नॉर्मली मिलेगी, लेकिन अगर आप टॉप मॉडल परचेज करते हैं तो उसमें आपको को ड्राइव साइड जो ड्राइवर साइड वाली सीट है वो भी आपको प्री टेंशनल और लोड लिमिटर के साथ मिलेगी। बाकी आप कोई सा वेरिएंट परचेज करें उसमें आपको टॉप के अलावा अगर आप परचेस करेंगे तो उसमें आपको नॉर्मल सीट बेल्ट मिलेगी, ड्राइवर के साइड वाली सीट बेल्ट। फिर हम बात करते हैं इसमें जो हाई माउंट स्टॉप लैम्प है पीछे की तरफ, वो आपको स्टैंडर्ड दे दिया गया बेस से लेकर टॉप तक। स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये भी आपको बेस से लेकर टॉप तक आपको स्टैंडर्ड है। 3 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर, ये भी आपका स्टैंडर्ड है बेस से लेकर टॉप तक। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल लेंगे तो उसमें आपको पार्किंग सेंसर के साथ रियर व्यू कैमरा मिलेगा विद फिक्स्ड गाइडलाइंस। और इसमें आपको बोलते हैं फ्रंट डिस्क ब्रेक, ये भी आपका स्टैंडर्ड है। रियर डम ब्रेक ये भी स्टैंडर्ड है बेस से लेकर टॉप तक। और जो हमारा 2 लास्ट फीचर्स है वो है इसमें सेंटर डोर लॉकिंग जो होती है, यानी कि आप अपनी चाबी से नॉर्मल लॉक करोगे गाड़ी को, चाबी डाल के दरवाजे पे लॉक करोगे तो आपके सारे दरवाजे आपके लॉक हो जाएंगे। अगर ड्राइव साइड से लॉक करोगे तो आपके सारे दरवाजे लॉक हो जाएंगे, अगर आप ड्राइव साइड से अनलॉक करोगे तो सारे दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे। तो ये आपका जो है सेंटर डोर लॉकिंग, ये आपका सिर्फ टी और टी ऑप्शन वेरिएंट में आएगा। अगर आप बेस मॉडल लेंगे तो उसमें आपको मैनुअली हर एक विंडो हर एक दरवाजे अपने आप लॉक करने पड़ेंगे। और इस कार में टी और टी ऑप्शन में एक और चीज़ ज़्यादा आती है, वो हमारे जो लास्ट चीज़ है सेफ्टी सिक्योरिटी में, वो है आपकी रिमोट कीलेस एंट्री, यानी कि एक चाबी मिलेगी बटन के साथ लॉक एंड अनलॉक। और ये भी आपका सिर्फ टी और टी ऑप्शनल में ही आएगा। अगर आप बेस मॉडल लेते हैं डी या ए, इन दोनों वेरिएंट में आपको सेंटर डोर लॉकिंग और रिमोट कीलेस एंट्री ये दोनों आपको बाहर से लगवानी पड़ेगी, ये आप शोरूम से लगवा सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स इस कार में आते हैं डेटसन रेडिगो 2020 फेसलिफ्ट में। तो आपको कैसी लगी कार कमेंट से बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।